हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और आज़रबाईजान के बीच के रिलेशंस की और ईरान और आज़रबाईजान के बीच ताल्लुकात ख़राब होने की, और ये ताल्लुकात किस हद तक ख़राब हो गए हैं और इसके पीछे वजह क्या है, सबब क्या है। इससे पहले कि हम ईरान आज़रबाईजान ताल्लुकात के ऊपर बात करें, ईरान के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज़रबाईजान के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। तो इसलिए पहले हम आज़रबाईजान के बारे में कुछ शॉर्ट में जान लेते हैं। आज़रबाईजान सेंट्रल एशिया से लगा हुआ साउथ वेस्टर्न एशिया का एक मुल्क है जो कैस्पियन सी के किनारे है, और इसकी कुछ बाउंड्री यूरोप से भी मिलती है। आज़रबाईजान की कैपिटल बाकू है। आज़रबाईजान का एरिया 86,600 स्क्वायर किलोमीटर है। आज़रबाईजान की पॉपुलेशन 1 करोड़ 2 लाख है। यहाँ मुसलमान 97% हैं, जिनमें मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी की है। आज़रबाईजान में लिटरेसी रेट 99.8% है। आज़रबाईजान में आज़रबाईजानी लैंग्वेज बोली जाती है, और यही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आज़रबाईजान की करेंसी मनात है। आज़रबाईजान की बाउंड्रीज़ 2468 किलोमीटर हैं, जो आर्मीनिया, ईरान, रशिया, जॉर्जिया और तुर्की से लगी हुई हैं। आज़रबाईजान नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल इलाका है। यहाँ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन ओर, बॉक्साइट और बहुत सी मेटल्स पाई जाती हैं, उनकी माइनिंग होती है। ईरान और आज़रबाईजान के यूँ तो लंबे अरसे से एक दूसरे से अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच पिछले साल होने वाली जंग के मौके पर दुनिया ये समझती थी कि ईरान शिया मेजॉरिटी कंट्री का साथ देगा, जहाँ शियों की हुकूमत भी है, शियों का शिया प्राइम मिनिस्टर है, शिया प्रेसिडेंट है और शिया कैबिनेट है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिया ईरान शिया आज़रबाईजान के साथ नहीं खड़ा हुआ और ना ही न्यूट्रल रहा। ईरान ने ईसाई आर्मीनिया का साथ दिया। जंग के दौरान ईरान ने आर्मीनिया को खाने पीने के सामान समेत फौजी साजो सामान की सप्लाई जारी रखी। मुश्किल की इस घड़ी में आज़रबाईजान का साथ तुर्की और पाकिस्तान ने दिया। हालांकि ये दोनों सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री हैं। सितंबर 2021 में आज़रबाईजान ने तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज आज़रबाईजान की सरजमीन पे हुई, जिसे 3 ब्रदर्स का नाम दिया गया। 3 ब्रदर्स एक्सरसाइज से नाराज़ ईरान ने 1 अक्टूबर 2021 से आज़रबाईजान की सरहद पर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। ईरान की इस एक्सरसाइज ने आज़रबाईजान और ईरान के रिलेशंस और ख़राब कर दिए, ख़ासकर जब इस ज़बानी जंग में वली फ़की भी कूद पड़े। उन्होंने आज़रबाईजान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो हमारे लिए गड्ढा खोदेंगे, वो खुद उसमें गिरेंगे। ईरान और आज़रबाईजान के बीच ये तल्खी अभी कम भी नहीं हुई थी कि खबर आई कि ईरान ने आज़रबाईजान की बाहें मरोड़ने के लिए एक गुरिल्ला फ़ौज बनाई है। ये गुरिल्ला फ़ौज ईरान की सिपाह पासदाराने इनकलाब ने बनाई है, जिसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड भी कहते हैं। ईरान ने आज़रबाईजान के ईरान नवाज़ शियों की फ़ौज बनाई है, जिसका नाम इस्लामिक रेजिस्टेंस आज़रबाईजान रखा है। इसे शॉर्ट में हुसैनियून भी कहते हैं। ये आज़रबाईजान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए बनाई गई है। इसका परचम फ्लैग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान और आज़रबाईजान के बीच कोल्ड वार क्यों चल रही है, आइए जानते हैं। ईरान आज़रबाईजान के बीच ताल्लुकात ख़राबी की एक अहम वजह आज़रबाईजान के इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है। आज़रबाईजान अपनी ज़रूरत का फ़ौजी साजो सामान भी इज़राइल से ख़रीदता है। इस पर ईरान को सख्त एतराज़ है। ईरान में आज़रबाईजान की सरहद से लगे इलाक़ों में आज़री नस्ल के शिया बड़ी तादाद में बसे हैं, जिनका आज़रबाईजान के अपने हम नस्लों से लगाव फितरी बात है, जिसे ईरान ख़तरे के तौर पे देखता है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में पिछले दिनों जो जंग हुई काराबाख इलाके को लेके, उसमें इन ईरानी आज़रियों ने सड़कों पे निकलकर
آرمینیا کے خلاف اور آذربائیجان کے حق میں بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے. ان پروٹیسٹ کو ایران نے طاقت کے دم پہ دبانے کی بھرپور کوشش. ایران ریجن کا بڑا اور طاقتور ملک ہونے کی وجہ سے اپنی چودراہٹ چاہتا ہے، جبکہ آذربائیجان چھوٹا اور کمزور ملک ہونے کے باوجود ایران کی چودراہٹ کو نہیں مانتا ہے. آذربائیجان اور ترکی کے بیچ اچھے ریلیشنز ہیں اور ہر موقع پر ترکی کا آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہونا ایران کی ناراضگی کا سبب ہے. ایران سینٹرل ایشیا سے ترکی کو باہر رکھنا چاہتا ہے اور ترکی کے اثرات کو علاقے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. آذربائیجان ایک کانسٹیٹیوشنل سیکولر اسٹیٹ ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے ایران کی ناراضگی. آذربائیجانی شیعوں کو ایران ولایت فقیہ کے نظام کے تحت لانا چاہتا ہے، جبکہ آذربائیجان کی حکومت اس راہ میں روڑے اٹکاتی ہے، ایران کے اس منصوبے کو ناکام کرتی ہے. 2018 میں آذربائیجان میں ایک ناکام تختہ پلٹ کی کوشش ہوئی تھی جس میں 18 لوگ پکڑے گئے تھے. ان پکڑے گئے لوگوں کے تار ایران سے جڑے ہوئے. گلف ریجن اور سینٹرل ایشیا ہو یا ساؤتھ ویسٹرن ایشیا میں ہو، اس میں ایران اپنی ہیجمنی اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہے. ایران کو سیکولر آذربائیجان سے دقت ہے. دوسری طرف ایران سیکولر سیریا کے سیکولر بشر الاسد کی حکومت بچانے کے لیے اپنی پاسدارانہ انقلاب کو بھیجتا ہے. ایران عراق جنگ کے دوران ایران نے اپنی ضرورت کا فوجی ساز و سامان اسرائیل سے خریدا، کیونکہ ایران کے انقلاب آنے کے بعد ایران پہ طرح طرح کی پابندیاں لگا دی گئیں. اس وجہ سے ایران جنگ میں فوجی ساز و سامان کسی دوسرے ملک سے نہیں خرید سکتا تھا. تو لہٰذا ایران نے ایران عراق جنگ کے دوران اپنا فوجی ساز و سامان اور اپنی فوجی ساز و سامان کی ضرورت اسرائیل سے خفیہ طور پہ پوری کی. حالانکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایران کے انقلاب کو آئے ہوئے محض 10 سال ہوئے تھے. ایران کے عمان، قطر اور ترکی کے ساتھ اچھے ریلیشن ہیں اور ان کنٹریز کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں. تو کیا کل ایران ان کے خلاف فیروزیون بنائے گا؟ یہ بات دوسروں سے زیادہ شیعوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایران ایک آئیڈیولوجیکل شیعہ اسٹیٹ نہیں بلکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی ایکسس پر گھومنے والی ایک نیشن اسٹیٹ ہے جو شیعوں کا نام صرف اپنے فائدے کے لیے لیتی ہے. وہ شیعہ کاز کو صرف اس وقت تک سپورٹ کرتی ہے جب ایسا کرنا اس کے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتا ہے. اگر ایران کو شیعوں سے ذرہ برابر ہمدردی ہوتی تو وہ آذربائیجان کے خلاف آرمینیا کو سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ آذربائیجان ایک شیعہ میجورٹی کنٹری ہے، وہاں شیعوں کی حکومت ہے، جبکہ آرمینیا ایک عیسائی کنٹری ہے. اور نہ ہی ایران آذربائیجان کے خلاف حسینیون بناتا. تو یہ تھی جانکاری ایران اور آذربائیجان کے بیچ چل رہی ٹینشن کے بارے میں. اگر آپ اس طرح کی جانکاری اور بھی چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ڈنکا سچ کا، اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل. بہت بہت شکریہ.